जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में आपका बहुत बड़ा प्रॉब्लम दूर करने वाला हूं, वो है केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री में कैसे तैयार करें, क्या तैयार करें। अब समय निकल चुका है। केमिस्ट्री के बोर्ड एग्जाम के पेपर में अगर देखा जाए तो गैपिंग भी बहुत ज्यादा नहीं दिया है, यानी हर तरह से टेंशन है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम दूर करने वाला हूं, जो कि आप जानते होंगे सबसे ज्यादा आपका माथा गर्म करके रखा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको दिमाग खराब करके रख दिया होगा कि क्या तैयार करें क्या ना तैयार करें, इतने सारे रिएक्शन है, एक याद करते हैं तो दूसरा भूल जाते हैं। इस सारा प्रॉब्लम आपका आज इस वीडियो में दूर हो जाएगा। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना। बस आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको जो मैं प्लानिंग बताऊंगा, जैसे कहूंगा वैसे आप कम से कम 7 दिन आप इस्तेमाल करके देख लो। आपका नजरिया बदल जाएगा, आपको अपने ऊपर भरोसा होने लगेगा और कॉन्फिडेंट लेवल बहुत ही ज्यादा इंक्रीज करेगा। आपका कॉन्फिडेंट बेहतर हो जाएगा। आप जैसे कहूं बस वैसे फॉलो करते रहना। सबसे पहले आप समझो, यहां पे सबसे पहले अगर आप देखा जाए, पहले मैं आपको बता दूं कि केमिस्ट्री का जो फर्स्ट पार्ट वाला बुक होता है उसमें से सबसे ज्यादा टिक आउट क्वेश्चन बनता है। टॉपिक, नियम, परिभाषाएं इन्हीं फर्स्ट पार्ट से ही ज्यादातर उठाया जाता है और फर्स्ट पार्ट में न्यूमेरिकल है, ठीक है। और अब सेकंड पार्ट की अगर बात करूं तो सेकंड पार्ट में सबसे ज्यादा मेजरली अगर क्वेश्चन की बात करूं कि आता कहां से है, तो या तो नेमिंग रिएक्शन ज्यादातर देगा, या तो कैसे प्राप्त करे, या तो क्या होता है जब। और रही बात, एक ऐसा टॉपिक मैं लिखा हूं यहां पे, एक ऐसा टॉपिक लिखा हूं जिसमें मैंने स्टार किया है, ये 100 में 100% गारंटी है कि SN1 SN2 पर से SN1 और SN2 पे क्वेश्चन जरूर उठाता है, ठीक है। तो करना क्या है, कैसे क्या करना, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, बस आपको समझते चले जाना है, ठीक है। अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री फर्स्ट पार्ट की, तो केमिस्ट्री फर्स्ट पार्ट में देखिए साल भर से आप तैयारी करते आते हो, यानी केमिस्ट्री फर्स्ट पार्ट पे थोड़ी पकड़ होती है और केमिस्ट्री सेकंड पार्ट पे पकड़ कम होती है। उसका मेजर रीजन क्या है समझिए। उसका मेन रीजन यह है दोस्तों कि जब आपकी पढ़ाई स्टार्टिंग होती है, यानी जब आप स्कूल शुरू करते हो 12th का पढ़ना, 12th की जो पढ़ाई स्टार्ट करते हो तो केमिस्ट्री के फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट होता है। और फर्स्ट पार्ट जब शुरू होता है तो चाहे स्कूल हो या कोचिंग हो, हर जगह पे फर्स्ट पार्ट का जैसे पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर, ये सब काफी बार टेस्ट होता है, रिवीजन होता है, तैयारी होती है, ठीक है। और जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आने लगता है, समय बीतता जाता है, तो बाकी के बचे हुए चैप्टर को जल्दबाजी में खत्म किया जाता है और उस पर ज्यादा ध्यान और उस पर फोकस नहीं जा पाता है, जिसकी वजह से केमिस्ट्री का सेकंड पार्ट पे पकड़ नहीं बन पाती है और केमिस्ट्री के फर्स्ट पार्ट पे पकड़ बन पाती है। यानी आपको ऐसा लगता है कि केमिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट में तो कुछ तो तैयार है, यानी आपको केमिस्ट्री के फर्स्ट पार्ट पे थोड़ा कॉन्फिडेंट लगता है, लेकिन केमिस्ट्री के जब सेकंड पार्ट पे जाते हैं तो वही कॉन्फिडेंट पूरी तरह से लो हो जाता है। सही बोला कि नहीं मैं? तो आज इस सारा कुछ, तो आज के इस वीडियो में सब कुछ आपका क्लियर कर दूंगा कि कैसे क्या करना है। तो सबसे पहले आपको बताता हूं, ध्यान से समझिए। सबसे पहले मैं आपके ऑर्गेनिक का टेंशन खत्म करता हूं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखिए, ध्यान से समझिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आप ध्यान से देखा जाए तो एक ऐसा चैप्टर है जिसको सबसे पहले तैयार करना चाहिए, वो है आपका जैवाणु। जैवाणु 7 मार्क्स देता है। जैवाणु से बोर्ड एग्जाम में 7 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें बहुत ज्यादा रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन नहीं है। यहाँ पे केवल और केवल टॉपिक आता है ज्यादातर। जैसे आपको इसमें क्या तैयार करना होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, न्यूक्लिक अम्ल हो गया, एंजाइम की परिभाषा हो गया, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक प्रोटीन हो गया, या फिर आपका टॉलिन अभिकर्मक, डीएनए आरएनए में अंतर, फेलिंग विलियन, एमिनो अम्ल क्या है, ग्लूकोज के ऊपर कुछ प्रश्न, ये सब बस तैयार करना है। इतना अगर आप तैयार करते हो तो 7 नंबर आपके मुट्ठी में आ जाता है। यहां से आपका मार्क्स नहीं कटता है, 7 नंबर आपका तैयार हो जाता है। तो मेरा बात मानो कि ऑर्गेनिक में सबसे पहले रिएक्शन वगैरह तैयार करने से पहले ऑर्गेनिक में आप पहले इस चैप्टर को खत्म करो। मेरी बात मानो, आप सबसे पहले किस चैप्टर को खत्म करो? जैवाणु को तैयार करके साइड रख दो। क्यों? क्योंकि जैवाणु वाला जो चैप्टर है, आगे के जो आपका पहला, दूसरा, तीसरा चैप्टर है, उससे कोई लिंक नहीं है इसका, ठीक है। यानी एक अलग ही चैप्टर है। ये बारी तैयार कैसे करना है, आप कोशिश करो एक दिन में कम से कम 3 टॉपिक को कवर करो। एक दिन में कम से कम कितने टॉपिक कवर करो? 3 टॉपिक अगर कवर करते हो तो ज्यादा टॉपिक नहीं है, 6, 7, 8 टॉपिक है, ठीक है। 3 दिन में आपकी तैयारी हो जाएगी। 3 दिन में आपकी तैयारी हो जाएगी। 3 दिन में अगर आप 70 नंबर में से 7 नंबर तैयार कर लेते हो तो आपको केवल 63 नंबर का तैयार करना रहेगा। कितना? 63 नंबर का, जिसमें आपका 18 से 20 मार्क्स का केवल रिएक्शन आता है। क्या आता है? रिएक्शन। और अगर आपको रिएक्शन सही तरीके से, अगर आपको सही तरीका, सही ट्रिक बता दिया जाए केमिकल रिएक्शन का, तो आपको सबसे बेस्ट और सबसे मजेदार केमिकल रिएक्शन ही लगने लगेगा। आपका परसेप्शन चेंज हो जाएगा। आप जिस तरह से आप केमिकल रिएक्शन से भाग रहे हो, जिस तरह से आप केमिकल रिएक्शन से भाग रहे हो, चाहे नेमिंग वाला रिएक्शन हो, जैसे बुटर्ज अभिक्रिया, बुटर्ज फिटिंग अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, रोजेनमुंड अभिक्रिया, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ये सारे जितने भी रिएक्शन, जितने भी नेमिंग रिएक्शन है, इनका एक बेहतरीन ट्रिक होता है। इनकी अलग पर्सनल ट्रिक होती है। अब ये ट्रिक कुछ लोगों तक पहुंच पाती है और कुछ लोगों तक ट्रिक नहीं पहुंच पाती है। जिनको ट्रिक पता चल जाता है वो बोर्ड एग्जाम में फोड़ के आते हैं, और जिनको ट्रिक पता नहीं चलता वो रटते रहते हैं और बोर्ड एग्जाम में सब जाकर के रिएक्शन मिक्स हो जाता है। ये बात बिल्कुल सही बता रहा हूं। तो उससे बचने का तरीका क्या है कि आपको ट्रिक प्रॉपर पता होना चाहिए। वो ट्रिक क्या है मैं बताऊंगा अभी आपको। कहां पे तैयार करना है, कैसे तैयार करना है, किस जगह पे जाके तैयार करना है, सब कुछ प्रॉपर गाइड करूंगा। बस जैसे बता रहा हूं आप समझते जाओ। तो सबसे पहले आपका, अगर आप नेमिंग रिएक्शन देख रहे हो तो नेमिंग रिएक्शन आपको तैयार कौन सा करना है? नेमिंग रिएक्शन वह तैयार करना है जो 2023, 2024 और 2025 में पूछे गए हों।
यानी 2023, 24, 25 की अगर बात करूं तो कम से कम 12 से 13 नेमिंग रिएक्शन है जो वायरल है, पॉपुलर है, और वही 2026 में पूछा जाएगा। इसकी गारंटी मैं लेता हूं, ठीक है। इसके लिए चैलेंज आप मेरे से लगा सकते हो, ठीक है। जो मैं कह रहा हूं आप पूरी डंके के चोट पे कह रहा हूं और पूरा एनालाइज करके कह रहा हूं, ऐसे ही फालतू की बकवासबाजी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आपके भविष्य का सवाल है, ठीक है। ऐसे ही कुछ भी बता दूंगा चंद व्यू पाने के लिए तो कहीं ना कहीं आपका करियर खराब हो जाएगा। इतना मैं गिरा हुआ नहीं हूं मेरे भाई बहन कि कुछ व्यू पाने के लिए आपको कुछ भी बता दूं, आपकी जिंदगी के साथ खेलूं मैं, ऐसा नहीं है। आप मेरे पे पूरी तरह से भरोसा कर सकते हो आप, क्योंकि जो मैं बताऊंगा वो परफेक्ट बताता हूं मैं। भला ही वीडियो आने में 1 दिन 2 दिन लेट लगता है, लेकिन जब लाता हूं तो उसमें दम होता है, उसमें बातें होती हैं कुछ, ठीक है। तो आप जो कह रहा हूं समझो कि कम से कम 2023, 24, 25 का आपको रिपीट करना है पेपर को, ठीक है। 2023 में जितने भी नेमिंग रिएक्शन पूछे गए हैं, 2024 में जितने पूछे गए हैं, 2025 में जो पूछे गए उनको फोकस करना है। उसी तरह से कैसे प्राप्त करें में देखोगे तो 10 से 15 कैसे प्राप्त करने वाले रिएक्शन होंगे। 10 से 15 क्या होता है जब, यानी कुल मिला के देखा जाए अगर 10-10 रिएक्शन भी देख लो तो 30 रिएक्शन है। कितना? 30 रिएक्शन है। 30 रिएक्शन आपके 20 मार्क्स तैयार करा दे रहे हैं, ठीक है। और 7 नंबर आपका कौन तैयार करा रहा है? जय वाड़ू। कुल मिला के कितने हो गए आपके? 27 मार्क्स। कुल मिला के कितना हो गया? 27 मार्क्स। अब बारी आती है, इसमें भी कुछ परिभाषाएं पूछी जाती है, इसमें भी कुछ टॉपिक आते हैं। जैसे आपको उदाहरण के तौर पे मैं समझा सकता हूं, जैसे आपको दे सकता है SN1 तथा SN2 अभिक्रिया में अंतर लिखिए, जबकि बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही वायरल क्वेश्चन है। आपको पूछ सकता है ल्यूकोस परीक्षण क्या है, आपको प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक अल्कोहल दे सकता है, एमीन दे सकता है, ठीक ना। कुछ इस तरह से यानी परिभाषाएं दे सकता है, ठीक है। तो कौन सी चीजें तैयार करनी है सब कुछ मैं आपको गाइड करूंगा। पहले आपको पूरा बता लेता हूं, फिर एक बार बताऊं, फिर उसके बाद बताऊंगा कहां पे क्या मिलेगा, कैसे तैयार करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप याद रखिएगा, आपको शायद ये बात पता हो या ना हो, SN1 SN2 पे रिएक्शन जरूर पूछा जाता है, तो यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो आपका कितना हो गया? 27 मार्क्स आपका यहाँ हो गया। अब बचा कितना मार्क्स आपके पास? करीबन 8 मार्क्स और, ठीक है, क्योंकि 35 मार्क्स यहाँ से 35 मार्क्स यहाँ से आएगा, ठीक है। तो ध्यान से समझिए, अब 8 मार्क्स जो है 8 मार्क्स केवल नॉर्मल परिभाषा पे है, ठीक है। तो सेकंड पार्ट तैयार करने के लिए आपको केवल कितना मेहनत करना पड़ेगा? 30 रिएक्शन तैयार करना है, 30 रिएक्शन तैयार करना है और बाकी 30 रिएक्शन तैयार करना है और बाकी 7 नंबर का जय वाड़ू तैयार करना है। इतना अगर आप तैयार कर लेते हो तो आपका काम हो जाएगा। अब आती है बारी कि सर हमें स्मार्ट प्लानिंग बताइए आप। सबसे पहले हमें स्मार्ट प्लानिंग दीजिए जो टॉपर बच्चे इस्तेमाल करके कम समय में ज्यादा बेहतर तैयार कर लेते हैं और मेमोराइज भी अच्छे से कर पाते हैं, तो वो जल्दी भूलते भी नहीं है, ठीक है। तो वो बात बताता हूं, आप ध्यान से समझिए। सबसे पहले आपको क्या करना क्या है कि ध्यान दीजिए। पहले तो आपको सबसे पहले आपको करना क्या, ध्यान दीजिए। जय वाड़ू को कम से कम 3 दिन से ज्यादा मत लीजिए। जय वाड़ू वाला जो चैप्टर अभी मैंने बताया जो 7 नंबर का, वो 3 दिन से ज्यादा आपको लेना नहीं। 3 दिन में आपको 3-3 टॉपिक करके तैयार करना है, ठीक है। 3-3 टॉपिक तैयार करना। अगर 3 टॉपिक एक दिन में तैयार करते हो तो 1 घंटा उसमें चला जाएगा। मान लो 1 घंटा आपका उसमें चला गया, तो 1 घंटा करके 3 घंटे में आप 9 टॉपिक तो आराम से तैयार कर ही सकते हो। कर सकते हो कि नहीं? बिल्कुल। एक ही बार में कोशिश मत करना कि एक ही बार में मैं पूरा कर लूं, ठीक है, तब आप गड़बड़ कर दोगे। फिर उसके बाद क्या करना है, से आप नेमिंग रिएक्शन की बात करूं तो नेमिंग रिएक्शन 2 पार्ट में आप तैयार करिए, यानी 5 एक बार करिए और 5 एक बार करिए, ठीक ना। पहले दिन में 5 करिए, दूसरे दिन में 5 करिए और तीसरे दिन में दोनों को मिला करके बिना देखे लिखने की कोशिश करिए। लिख पाते हैं या नहीं, लिख पाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं लिख पाते तो उसे बार बार प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए, ठीक है। अब आती है बारी कि सर अगर हम प्रैक्टिस करेंगे बार बार तो मतलब तो वही हो गया रटने भूलने वाला। तो मैं आपको बताता हूं कि आप मेरा नेमिंग रिएक्शन जाकर के आप देखोगे तो वहां पे लॉजिकली बहुत ही सटीक तरीके से ट्रिक यूज की गई है ताकि आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा तैयार कर सको, ठीक है। सारे रिएक्शन को 2 ट्रिक पे ही खत्म कर दिया है मैंने, यानी 2 ट्रिक जब बस दिमाग में अंदर बस 2 ट्रिक जब दिमाग के अंदर आया तो समझ लो नेमिंग रिएक्शन की तैयारी हो गई। उसी तरह का ट्रिक मैंने कैसे प्राप्त करने वाले पे भी और क्या होता है जब वाले पे भी कराया, जैसा कि आपको थंबनेल दिख भी रहा होगा, ठीक है। वीडियो वाले सेक्शन में जब जाओगे ऐसे स्क्रॉल करते जाओगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सबसे पहले आपको करना क्या बताया ना मैंने कि एक दिन में कोशिश करना है 5 नेमिंग रिएक्शन तैयार करना है, फिर 5 नेमिंग रिएक्शन अगले दिन तैयार करना और तीसरे दिन 10 को रिवीजन करना है। जिस समय 10 को आप रिवीजन कर रहे होगे उस समय 5 रिएक्शन एक्स्ट्रा तैयार करना है कैसे प्राप्त करने का, ठीक है। क्योंकि आप इसको सीख चुके हो तो रिवीजन करने में ज्यादा समय लगेगा नहीं, इसलिए कुछ समय लगा देना कैसे प्राप्त करने वाले पे 5 क्वेश्चन, फिर 5 क्वेश्चन कैसे प्राप्त करने वाले का लेना जो मैंने कराया है, ठीक है। आपको छाटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने खुद छाट करके करा दिया है, ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो रिपीट किए जाते हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से इसको भी 2 दिन लेके जाओगे, तीसरे दिन में लिख करके रिवीजन कर लेना। इस तरह से अगर करोगे तो मैं मान के चलता हूं कि 1 हफ्ता, कितना, 1 हफ्ता या फिर 9 दिन मान लेते हैं, ठीक है। 9 दिन में आपका रिएक्शन तैयार हो जाएगा, ठीक है। 9 दिन में आपका रिएक्शन तैयार हो जाएगा। रिएक्शन तैयार होने के बाद बार बार बीच बीच में आप रिपीट करते रहो, ठीक है, तो रिएक्शन का काम खत्म हो जाएगा। जय बाड़ू वाला बता दिया मैंने आपको। यानी एक तरह से देखा जाए मोटा मोटी तौर पर आप सेकेंड पार्ट पे पकड़ बना लोगे। सेकेंड पार्ट ही सबसे ज्यादा आपको परेशान करेगा। अब आती है फर्स्ट पार्ट की बारी। फर्स्ट पार्ट में अगर देखा जाए तो मैंने जैसे बताया कि फर्स्ट पार्ट से ज्यादातर MCQ उठाता है, नियम परिभाषा ये सब वाले क्वेश्चन उठाता है और न्यूमेरिकल। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा किसकी,
किसकी, न्यूमेरिकल की। तो आपको ये बात सबसे पहले मैं बात करूंगा न्यूमेरिकल की। तो न्यूमेरिकल में अगर देखा जाए तो आपके फर्स्ट पार्ट में 3 चैप्टर में न्यूमेरिकल है। पहला चैप्टर में न्यूमेरिकल है, दूसरे चैप्टर में न्यूमेरिकल है और तीसरे चैप्टर में न्यूमेरिकल है। और तीसरे वाले चैप्टर में 2 ठो डेरिवेशन भी है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो किसी कीमत पे जीरो ऑर्डर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को छोड़ना नहीं है, ठीक है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को तैयार करना है। जैसे यहाँ पे आप मेरा थंबनेल भी देख रहे हो, एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन जैसे ही आप देखोगे, मेरे यहाँ भी थंबनेल देख लियो, वीडियो पहचान जाओगे ही, जैसे ही आप शून्य कोटि अभिक्रिया सीखोगे, प्रथम कोटि अभिक्रिया अपने मुट्ठी में आ जाएगी, ऑटोमेटिक। इतना सटीक तरीके से मैंने बताया है। तो ये जैसे ही तैयार हो जाएगा तो आपका डेरिवेशन क्लियर हो गया, जो कि इनमें से आपको भी पता है कि कोई ना कोई एक तो जरूर पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ से आपका मार्क्स फिक्स हो जाएगा। फिर आती है बारी न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल की अगर तीनों चैप्टर की बात करूँ तो 20 से ज्यादा न्यूमेरिकल है ही नहीं, 20 न्यूमेरिकल से ज्यादा है ही नहीं। हाँ, आप फालतू के न्यूमेरिकल आप चल दोगे मोल अल्ता निकालने, मोल प्रभाज निकालने, तो आप सोच रहे हो कि ये इतना इजी आएगा बोर्ड एग्जाम में, नहीं आएगा। अब आप पूरी साल इसी को तैयार कर रहे हो, मोलरता मोललता मोलरता, ये सब पे इस सब पे न्यूमेरिकल कर रहे हो, जबकि ये सब आता नहीं है। अगर आता है तो ये टिक आउट में डाल दिया जाता है। जबकि सबसे बेहतर न्यूमेरिकल कौन है, सबसे बेहतरीन न्यूमेरिकल अगर आप जानना चाहते हो तो इस वाले वीडियो को देखो, यहाँ पे थंबनेल दिख रहा है, इसमें बताया हूं कि कौन कौन से ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जिसपे न्यूमेरिकल उठाया जा सकता है। इसे देखोगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा। फिर भी यहाँ पे मोटा मोटी तौर पर बता दिया है मैंने कि अगर देखो पहले चैप्टर में तो अणु भार निकालने वाला जरूर पूछा जाता है, ठीक है। अणु भार निकालने वाला पराशर दाब पर, हेनरी कांस्टेंट पे और वान हाफ गुणांक पे, इस पे न्यूमेरिकल जरूर उठाया जाता है, ठीक है। समझाई मेरी बातें। फिर आती है हमारी चैप्टर 2 की। चैप्टर 2 में अगर देखा जाए तो निर्नष्ट अभिक्रिया का इस्तेमाल करके ईएमएफ निकालने वाला न्यूमेरिकल जरूर पूछा जाता है। और उसके बाद मोलर चालकता पे जरूर पूछा जाता है। किस पे, मोलर चालकता। किसी पे तैयार करो या ना करो, दूसरे चैप्टर में मोलर चालकता वाले न्यूमेरिकल को कम से कम 4-5 न्यूमेरिकल आपको मुट्ठी में होने चाहिए। देख लेना, आता है दोस्त। आज अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो कल पक्का पछताओगे आप। जब यहां तक हो जाए, दूसरे चैप्टर की बात करो, दूसरे चैप्टर में 4-5 टाइप के न्यूमेरिकल से ज्यादा नहीं मिलेगा। एक ईएमएफ वाला हो गया, एक गिब्स ऊर्जा वाला हो गया और एक हो गया मोलर चालकता। 3 टाइप के मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है। अगर कोलराउस पे अगर देखना चाहे तो उस पे भी देख सकते हैं, लेकिन हम तो कहेंगे मोलर चालकता किसी कीमत पे मत छोड़ना, ठीक है। अब आती है बारी तीसरे चैप्टर की। तीसरे चैप्टर में देखा जाए तो 8, कम से कम 8 न्यूमेरिकल आपको करने पड़ेंगे। 7 से 8 न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ज्यादातर न्यूमेरिकल आपको प्रथम कोटि अभिक्रिया पे मिलेगा, शून्य कोटि पे पूछा नहीं जाता है ज्यादातर, ठीक है। आ भी जाता है छोटे मार्क्स में, लेकिन बड़े मार्क्स में प्रथम कोटि की अभिक्रिया पर आधारित न्यूमेरिकल बनता है, क्योंकि न्यूमेरिकल शून्य कोटि पे ज्यादा बन ही नहीं पाता है, ठीक ना। आप देखोगे बुक में तो शून्य कोटि पे ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं मिलेगा। सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल किसके मिलेगा, प्रथम कोटि के ऊपर। तो कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है, सब कुछ मैंने बताया, ठीक है। आपको बस फॉलो करना है। अब आती है बारी ईए। ईए का मतलब होता है एक्टिवेशन एनर्जी, यानी बोलते हैं सक्रिय ऊर्जा। इस पे न्यूमेरिकल किसी कीमत पे नहीं छोड़ना है, इस पे अगर छोड़ोगे तो पछताओगे। अब आती है बारी कि न्यूमेरिकल तैयार कैसे करें। तो कम से कम एक दिन में आपको क्या करना है कि एक चैप्टर के न्यूमेरिकल को खल्लास करना है। एक दिन में एक चैप्टर के न्यूमेरिकल को खल्लास करना है, जिसमें आपको अगर एक चैप्टर के न्यूमेरिकल को 8 न्यूमेरिकल लगाते हो तो 1 घंटा यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। अगर देखा जाए 1 घंटा यहाँ पे, 1 घंटा यहाँ पे और 1 घंटा परिभाषा तैयार करने पे जयवाड़ू, तो यानी 3 घंटा कम से कम आपको फिजिक्स, यानी 3 घंटा आपको केमिस्ट्री पे ध्यान देना है। क्योंकि अगर आपने साल भर से कुछ तैयार नहीं किया है, अच्छे से तैयारी नहीं है, तो अभी तो थोड़ा आपको मेहनत करना पड़ेगा। क्योंकि मेरी बात अगर मान रहे हो, मेरे को अगर फॉलो कर रहे हो, तो मेरी बात को मानना पड़ेगा, उस हिसाब से चलना पड़ेगा, तभी तो आप बेहतर परफॉर्म कर पाओगे। जैसे कहूंगा वैसे आपको समझना पड़ेगा कि आपको कम से कम 3 घंटे मेहनत करना होगा केमिस्ट्री पे। और आप ब्रेक ले लेकर के मेहनत करो। 1 घंटा पढ़ो, फिर रेस्ट ले लो, फिर 1 घंटा पढ़ो, फिर रेस्ट ले लो, फिर 1 घंटा पढ़ो, फिर रेस्ट ले लो। ऐसे करोगे तो आपको थकान भी नहीं लगेगा और तैयारी भी प्रॉपर तरीके से हो जाएगी, ठीक है। यहां तक समझ आया। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि जब आप न्यूमेरिकल पे काम कर लोगे, फिर फर्स्ट पार्ट में फालतू के क्वेश्चन तैयार नहीं करने हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको जितने नियम वाले क्वेश्चन है, नियम जैसे राउल्ट का नियम हो गया, कोलराउस का नियम हो गया, हेनरी का नियम हो गया, ये जितने नियम वाले क्वेश्चन है, समझ आ रही मेरी बात, वान हाफ गुणांक हो गया, ठीक है। इस टाइप की जितने नियम वाले क्वेश्चन है उनको कतई नहीं छोड़ना है। फैराडे का प्रथम द्वितीय नियम जो हो गया, ये सब कतई नहीं छोड़ना है। समझ आई मेरी बातें। इसको पहले तैयार करना, पहले उसको पकड़ना है, पहले उसको कैप्चर करना है, जो फिक्स होता है बोर्ड एग्जाम में आने के लिए, जो 100% है कि 90% चांस है कि आ सकता है, 10 ही % केवल चांस है कि शायद ना आए। यानी तो जो 90% चांस है आने का, उसकी तरफ पहले हम भागेंगे, 10% वाले की तरफ पहले नहीं भागेंगे। ये बात समझ आई या नहीं मेरी बात। जब नियम और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक का मतलब होता है, जैसे आपका हो गया पराशर दाब, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। जैसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हो गया बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जैसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हो गया क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जैसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हो गया लिगेंड, ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आप पहले तैयार करोगे, फिर फालतू के टॉपिक पे जाओ, समय बचा तो। ऐसे तैयारी करोगे तब जाकर के आपकी केमिस्ट्री कम समय में बेहतर तैयार हो पाएगी। समझ आई मेरी बातें। तो इस तरह से आपको फॉलो करना होगा मेरे दोस्तों, तब जाकर के केमिस्ट्री पे आप पकड़ बना पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले नियम और टॉपिक, और वो भी टॉपिक कौन, जो वायरल टॉपिक है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझ आई मेरी बातें।
ऐसे टॉपिक को आपको करना होगा और कम से कम केमिस्ट्री पे 3 घंटा एक दिन में देना ही पड़ेगा दोस्तों, तब जाकर के आप इतनी सारी चीजों को कवर कर पाओगे। और अगर आप पहले से ही तैयार कर लिए हो तब तो और मजा आएगा आपको करने में। तो उम्मीद करता हूं आज जितनी भी मैंने बातें बताई है, जिस हिसाब से मैंने बताई है, उसे आप जरूर फॉलो करोगे। वीडियो ऑफ करने से पहले एक सूचना दे देता हूं, इसे प्लीज सुन लो फिर जाना आप लोग, ठीक है? देख, प्लीज सुन लो फिर जाना आप लोग। अगर मैं आपको कहूं कि आपको अगर प्रॉपर गाइड करने वाला कोई बंदा मिल जाए, रेगुलर आप उससे बात कर सको, रेगुलर आप अपनी प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम को बता सको कि सर मेरे को इतना तैयार है, इतना तैयार करना है, अभी ये बचा है, अब क्या करे, अब कौन सा तैयार करे, इस तरह का अगर गाइड करने वाला आपको मिल जाए और आपको ऐसी चीजें मिल जाए, ऐसा स्टडी मटेरियल मिल जाए जो बोर्ड एग्जाम में 100% श्योर है कि उन्हीं में से आएगा, तो क्या मजा आएगा कि नहीं? 100% मजा आएगा ना? तो इसी तरह का कोर्स लेकर के आ रहा हूं दोस्तों 27 तारीख को, और बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पे करके आप उसे ले सकते हो। यानी इतना नॉर्मल रेट है उसका कि आप समझिए एक नॉर्मल चाट फुल्की के दाम पे आप उसे खरीद सकते हो। यानी इतना इजी है, यानी इतना ज्यादा सस्ते रेट पे है। और वो भी फिजिक्स केमिस्ट्री, अगर बायोलॉजी के हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों कॉम्बो सेट है, और अगर आप मैथ के हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों। और उसकी गारंटी मैं लेता हूं कि उसमें से इतना बेहतर उसमें आपको इतना बेहतरीन क्वेश्चन मिलेगा, और वो भी आंसर के साथ। ज्यादातर क्वेश्चनों का मेन क्वेश्चनों का आंसर दिया गया है, और कुछ क्वेश्चनों का जो आंसर नहीं दिया गया है वो आपको चैनल पे मिल जाएगा। ऐसे भी जब उस कोर्स को आप परचेज करोगे तो वहां उस कोर्स के अंदर मेरा मोबाइल नंबर होगा, आप मेरे से कांटेक्ट भी कर सकते हो, आप मेरे से पर्सनली बात कर सकते हो, जो डाउट होगा, जो दिक्कत होगा वो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है? जिस टॉपिक पे आपको वीडियो बनवाना होगा उस टॉपिक पे आप वीडियो शूट करवा सकते हो। यानी आपको पूरी प्रॉपर गाइड किया जाएगा बोर्ड एग्जाम खत्म होने तक, जब तक आपका बोर्ड एग्जाम पूरा खत्म ना हो जाए। इसलिए दोस्तों मैं पूरा भरोसा और पूरा उम्मीद करता हूं कि आप मेरे पे भरोसा और विश्वास जता करके आप उस कोर्स को जरूर लीजिएगा, ठीक है? अब अगर आप चाहते हो कि मेरी हर एक अपडेट आपको सबसे पहले मिले तो आप व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लो। यहाँ पे व्हाट्सएप चैनल दिख रहा है मेरा, कमेंट बॉक्स में उसका मैं लिंक दे दूंगा। क्या दे दूंगा? कमेंट बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा दोस्तों, ठीक है? बात और बता देता हूँ, 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिक्स का मैंने टिक आउट क्वेश्चन अपने वेबसाइट पे डाल दिया है, जाकर के आप देख सकते हो। गूगल पे आप जाकर के टाइप करना विजयसर24.com, तो वहां पे आपको एक थंबनेल दिखेगा, उस पे लिखा होगा भौतिक विज्ञान 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल एमसीक्यू। उस पे क्लिक करोगे तो आपको पूरा क्वेश्चन दिख जाएगा, ठीक है? आप वहां जाकर के उसे भी तैयार कर सकते हो। यानी देखा जाए तो इस चैनल पे आप हर तरह से आपको पूरी तरह से गाइड कर रहा हूं, पूरी तरह से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको हर तरफ से आपकी मदद कर सकूं मैं, ठीक है? तो बस आप अपना इसी तरह सपोर्ट बनाए रखो, अपना प्यार बनाए रखो, और इस चैनल को प्लीज आप सपोर्ट करो सब लोग मिलकर के। आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूं दोस्तों, दिन रात एक कर रहा हूं, बस आप लोग इसी तरह मेरे को सपोर्ट करिए, बस आप लोग सपोर्ट करिए, सपोर्ट करने में कमी मत करिए दोस्तों। आप लोग अगर आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज दोस्तों को चैनल के बारे में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों, ठीक है? मुलाकात करूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।